ड्रामा सीरियल दरार में आज की एपिसोड में इरहा अपने चचा को खुशखबरी सुनाती है कि सजल की किसी ने रिहाई करवा दी है, किसी ने ज़मानत दे दी है। उसके चाचा कहते हैं कि किसने दी है ज़मानत। वो कहती है मुझे खुद नहीं पता कि कौन वो नेक फरिश्ता है जो हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आया है, लेकिन अभी मैं पता लगा लूँगी कि वो कौन है। लेकिन उसने फ़िलहाल इरहा की ज़मानत दे दी है और उसको रिहाई मिल गई है। वो कहते हैं चलो आप थाने चलते हैं। कहती है थाने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें खुद ही फ़ोन करके बता देंगे। फिर सजल घर आ जाती है और आपा से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मुझे एक दफ़ा सफाई का मौका दें। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। कहती है मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगी। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ख़बरदार, अगर तुमने मुझसे बात करने की कोशिश की मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। फिर इरहा खाना लेकर आती है तो वो खाना खा लेते हैं। पहले तो बहुत इनकार करते हैं कि मैंने खाना नहीं खाना, फिर उसके बाद वो इरहा के कहने पर खाना खा लेते हैं। सजल अपनी मामा से बहुत ज़िद करती है कि मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मैंने इस पर जाना है। उसकी मामा कहती हैं कि मैं तुम्हारे पापा से बात नहीं करूँगी जाने की, तुमने करनी है तो तुम खुद करो। वो बड़े तरले करती है कि मामा पापा को मना ले, लेकिन वो कहती है कि नहीं, आप खुद बात करो जाके, अब तुम्हारे पापा बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो कहती है मैं आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। उसकी मामा कहती हैं नहीं, मुझे तुम पे एतबार नहीं रहा। अमर अपनी दादों को सरप्राइज़ देता है और उनकी आंखों पे हाथ रख के उन्हें घर में लेके आता है, जहां उसने बर्थडे पार्टी की एक बहुत बड़ी अरेंजमेंट करके रखी होती है। उसकी दादो कहती हैं कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बता तो दो कि क्या सरप्राइज़ है। वो कहता है बस थोड़ा सा और चले। वो अंदर ले जाके जब वो एकदम उनकी आंखें खोलता है तो सामने ढेर सारे मेहमान खड़े होते हैं जो उन्हें हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। तो दादो बहुत खुश हो जाती हैं और अमर को बहुत प्यार करती हैं। सजल को उसकी बहन इरहा किसी ना किसी तरीके से अपने चचा से ज़्यादा ले देती है अपनी फ्रेंड की शादी पे जाने से। वहाँ आप जाके लेकिन वो कहते हैं कि इस सूरत में वो जा सकती है कि तुम भी उसके साथ जाना। तो इरहा सजल को बहुत समझाती है कि तुम आइंदा वहाँ जाके कोई ऐसी हरकत ना करना जिस पर मुझे शर्मिंदगी हो, क्योंकि तुम्हारी ज़मानत मैंने ली है। वो कहती है कि तुम फिक्र ही ना करो, इस बार मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूँगी। इरहा शादी पे शहीर की दादों से मिलती है तो उनका बड़ा अच्छा तारुफ़ हो जाता है। वो कहती हैं कि सारी लड़कियां वहाँ एंजॉय कर रही हैं तो आप यहाँ पे क्यों बैठी हैं। वो कहती है कि मुझे इस तरह की शादियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी बहन की वजह से यहाँ पे आई हूँ। तो वो काफ़ी देर बातें करती हैं, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। शहीर की दादू बताती हैं कि शहीर मेरा पोता है, मैं उसकी दादू हूँ, वो अकेला इस दुनिया में है। उसके माँ बाप की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की देख के उसकी शादी करा दूँ, लेकिन मुझे कोई अच्छी सी लड़की फ़िलहाल मिल नहीं रही। उतनी देर में सजल भागी भागी आती है और कहती है कि ये लो मेरी तस्वीर खींचो जब मैं दुल्हन के साथ बैठूंगी। सजल जाके बिल्कुल दुल्हन के बराबर में बैठ जाती है और शहीर भी दूल्हे के बराबर में बैठा होता है। उन दोनों की इरहा तस्वीर लेती है तो वो दोनों एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम दोनों साथ बैठे हैं। फिर उसके बाद इरहा आती है और शहीर की दादू से कहती है कि मैं आपके लिए मीठा लेकर आऊँ। तो वो कहती हैं कि नहीं, तो ये मेरे पीछे शहीर भी आता है, कहता है कि मीठा। तो दादू एकदम कंफ्यूज हो जाती है, कहती है नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए कह रही थी, तुमने मीठा खाना तो खा लो। लेकिन वो कहती है नहीं आंटी, अभी आपने ही कहा था कि मीठा लेके आए। तो शहीर कहता है नहीं, इनको मीठा नहीं देना। फिर वो शहज़ादो शहीर का और इरहा का आपस में तारुफ़ करवाती हैं कि ये मेरा पोता है और ये इरहा है। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, इनकी कंपनी के साथ मेरी कंपनी का एक मुआहदा डील हुआ है। वो कहती है जी हाँ, इसकी ब्रीफिंग भी मैंने ही दी थी। तो वो कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी दादू का ख्याल रखा है। वो कहती है नहीं सर, में शुक्रिया वाली कौन सी बात है। वो कहता है कि शादी पे आप मुझे सर ना कहें, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो कहते हैं ठीक है। फिर शादी की फिर वो कहता है कि जब शादी की रस्में होंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप दादी अम्मा को स्टेज के सामने ले आए ताकि शादी की रस्में वो भी इंजॉय करें। वो कहती है ठीक है। फिर वो बड़ी एहतराम से दादों को उठा के स्टेज के सामने जाके बिठा देती है जहाँ शादी की रस्में हो रही होती हैं। तो उसकी दादा भी बहुत इंजॉय करती हैं।